हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे क्या है स्कोप बायोटेक्नोलॉजी का। तो अगर हम स्कोप एरियाज की बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग एक सबसे बड़ा स्कोप एरिया है और जो आप मेडिकल लेबोरेटरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो भी स्कोप एरियाज हैं आप उन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और यही स्कोप एरियाज आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लाते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग किस किस लेवल पे चलेगी, तो कभी भी हम देखें तो जो मेडिकल लेबोरेटरीज हैं या फिर रिसर्च लेबोरेटरीज हैं वहाँ स्पेसिफिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा होगा। और लेबोरेटरीज में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो भी जैसे आपका वैक्सीन का निर्माण हो या वैक्सीन की एप्लीकेबिलिटी हो, उन सबको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आपका एक बेहतर स्कोप एरिया होता है बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम देखें और कहाँ पे, तो ये प्रोटीन इंजीनियरिंग की को पे भी हम फोकस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। यहाँ पे भी आपका एक बेटर जॉब एरिया नजर आता है और ये भी आपका इंडस्ट्रियल बेसिकली बायो प्रोसेस इंडस्ट्रीज या फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं और रिसर्च एरियाज में तो होती ही है। यहाँ पे जो भी आपके एंजाइम्स, प्रोटीन्स और हॉर्मोन्स बनाती हैं जो इंडस्ट्रीज, उन पे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। नेक्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक न्यूअर सब्जेक्ट है। न्यूअर तो नहीं है एज सच, लेकिन फॉर द वे हम देखें तो इसमें हम कंप्यूटर का नॉलेज हमें होना चाहिए और बायोलॉजी को किस तरीके से हम कंप्यूटर के थ्रू यूज कर पाते हैं ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि आपका आया था, उसके बाद से बायोइन्फॉर्मेटिक्स काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है और इस काफ़ी डिमांडिंग सब्जेक्ट है अपने आप में। इसके स्टूडेंट्स भी काफ़ी कम रहते हैं और इंस्टीट्यूट्स भी इसके इवन काफ़ी कम हैं। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो चाहे बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो, इसमें एक बेहतर स्कोप एरिया रहता है अगर आप कंप्यूटर्स में और मैथ्स में बढ़िया हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, मतलब आप जीनोम मॉडल्स इजीली बना सकते हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद किस तरीके से वो सीक्वेंसेस को कंप्यूटर में अलाइन करना है, ये सब का नॉलेज बेसिकली जिन्हें है वो उनके लिए बेटर स्कोप एरिया बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का रिसर्च में और कई सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में रहता है जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से डील करती है मोस्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में भी आपका बेहतर स्कोप एरिया नजर आता है। इम्यूनोलॉजी में हम सर्टेन काइंड ऑफ एंटीजेंस, एंटीबॉडीज और कुछ आपके जो आपकी किट्स होती हैं, रैपिड टेस्ट किट्स हो गई जैसे अभी कोरोना की या फिर प्रेगनेंसी वाली, ये सब किट्स का निर्माण करते हैं और इसमें आपके सिंथेटिक बायोलॉजी के भी एस्पेक्ट आ जाते हैं, जैसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण हो, सर्टेन काइंड ऑफ वैक्सीन्स का डेवलपमेंट हो, ये सब इम्यूनोलॉजी में भी स्कोप नजर आता है और ये भी बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल और रिसर्च पर्पस दोनों ही जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में और रिसर्च में इनका स्कोप रहता है। नेक्स्ट है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और ये आपका मोस्टली आता है एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ अलाइन रहता है। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर साइंसेज हैं उनके साथ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नजर आता है। तो ये भी एक बेहतर स्कोप एरिया है जो जिनको भी बॉटनी प्लस बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर एग्रीकल्चर का नॉलेज है, वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने लिए स्कोप एरिया देख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में भी अगेन इसके भी कम स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स मिलते हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में स्टेम सेल बायोलॉजी मोस्टली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है और क्रायो बैंक्स का भी यहाँ पे एक मेजर स्कोप एरिया नजर आता है। तो ये आपके एनिमल बायोटेक्नोलॉजी अगेन रिसर्च फील्ड में और मेडिकल लेबोरेटरीज में और आपके जो भी बैंक्स होते हैं, सेल बैंक्स हो गए, क्रायो बैंक्स हो गए, उनमें आपका स्कोप एरिया इसमें रहता है बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो
और स्टेम सेल में तो अभी ये आपका अप ग्रोइंग फील्ड है, तो इसमें तो बहुत सारा स्कोप एरिया अभी बनना बाकी है। इंडिया में अभी इसके क्रायोबैंक्स और स्टेम सेल बायोलॉजी का अभी थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले समय में इस पे बहुत ज़्यादा काम होना है। और जो भी जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का जिन्हें बेहतर नॉलेज है वो स्टूडेंट्स, और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जिन्हें बेहतर नॉलेज है वो स्टूडेंट इस फील्ड में अपना स्कोप एरिया देख सकते हैं। नेक्स्ट है फूड फर्मेंटेशन बेवरेजेस इंडस्ट्रीज। तो इसमें भी आपके अगेन जो भी जैसे सिंगल सेल प्रोटीन का निर्माण हो, एल्कोहल, एसीटोन्स, इन सबको डेवलप करना हो तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। और बेवरेजेस जो भी आपके बनते हैं उनमें आप ये उन सारी इंडस्ट्रीज में जो भी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ठीक है, तो फूड इंडस्ट्रीज हो, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री हो, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज हो, इन सब जगह आप अपना स्कोप एरिया डेवलप या देख सकते हैं। ठीक है, अगेन ध्यान रखिए कि जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनमें आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एक आपका सेक्शन होता है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड होता है, और एक होता है जो फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड होता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले तो रिसर्च पे काम करते हैं कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशंस करने, उस पे काम करते हैं। और फॉर्मुलेशन वाले सिर्फ फॉर्मूला को चेंज करते हैं कि किस तरीके से आप एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं पुराने फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ओके, तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में भी कई सारे स्कोप होते हैं इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ भी इंडस्ट्रीज में होते हैं, उनमें भी आपका एक बेहतर स्कोप एरिया नजर आता है बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का। इसके अलावा एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, तो आप ध्यान देंगे कहीं किसी भी फील्ड में चले जाओ एनवायरमेंटल साइंसेज का एक बंदा जरूर रहता है। हर एक, चाहे इंडस्ट्री हो, कॉलेज हो, एनवायरमेंटल साइंसेज का स्कोप तो ऑलमोस्ट हर जगह रहता है। और उसके साथ अगर बायोटेक्नोलॉजी भी, आप एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड होते हैं तो आपका स्कोप एरिया डबल और ट्रिपल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है मराइन बायोटेक्नोलॉजी। तो मराइन बायोटेक्नोलॉजी में आप जो भी आपकी सॉल्ट वाटर इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उन सबको के ऊपर रिसर्च करना और उन सबको एज अ फॉर्मूला प्रोडक्ट यूज करना, ये सब मराइन बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं। तो इसका भी बेहतर रिसर्च और इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है नैनो बायोटेक्नोलॉजी। नैनो बायोटेक्नोलॉजी में हम नैनो पार्टिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम मेडिकल लेबोरेटरीज, मेडिकल रिसर्च में ज़्यादा एप्लीकेबल है। इसके अलावा बायोफिजिक्स में नैनो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके थ्रू हम नैनो पार्टिकल्स से किस तरीके से डिजीज को क्योर करें, जेनेटिक डिफेक्ट्स को या जीन थेरेपी को अप्लाई करें, ये जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे नैनो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स भी मार्केट में ऑलरेडी आपके बिकते हैं, जो कि काफ़ी इस्तेमाल भी किए जाते हैं, काफ़ी कॉस्टलियर भी होते हैं। तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन अगेन रिसर्च फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल रिसर्चेज में, और साथ साथ में इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपना स्कोप एरिया देख सकते हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजी में, तो फार्माकोलॉजी में आप जो भी फार्मा इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्रीज हैं, उनमें और फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो भी मेडिकल रिसर्च है उनमें, जैसे आपके कैंसर साइंसेस पे काम करना हो, या फिर किसी भी ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट को जानना हो, या किसी भी केमिकल के टॉक्सिक इफेक्ट को जानना हो, उन सब जगह भी आप इस बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। हम करते क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल मॉडल्स या प्लांट मॉडल्स बना लेते हैं, जिनमें हम अपने ड्रग का इफेक्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च फील्ड में और इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा, फार्मा इंडस्ट्री हो, मेडिकल रिसर्चेज हो, इनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है ना। देखो, फार्माकोलॉजी तो हो गया जो साइंसेज है रिलेटेड टू ड्रग। ठीक है, इसमें आप ड्रग को कैसे बनाना है, ड्रग का क्या इफेक्ट है, ये सब जानते हैं, और ड्रग में किस तरीके से केमिकल इफेक्ट या बायोकेमिकल इफेक्ट क्या है ड्रग का, इसे समझते हैं। जबकि फार्मास्यूटिकल्स में पर्टिकुलर ड्रग से हम ड्रग का प्रोडक्ट कैसे बनाएं, ठीक है ना, जैसे ड्रग टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, या फिर ड्रग सोल्यूशन फॉर्म में, किस फॉर्म में आप सप्लाई कर रहे हैं उसको जानते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके बायोटेक्नोलॉजिकल वैक्सीन्स हो गए, जैसे एंटीबॉडीज हो गए या फिर हार्मोन्स हो गए, इनको हम एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे डिस्पेंस करें, ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारा स्कोप रहता है बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का।
इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, जिसमें हम आपके बायोगैसेस का निर्माण करना हो, चाहे बायोफ्यूल्स का बनाना हो, और पेट्रोलियम का एक विकल्प ढूंढते हैं हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, जिसके थ्रू आपके जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज में एनी हाउ कन्वर्ट कर सकें। तो अपने जो भी चॉइस ऑफ स्ट्रेन है उसे कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करें कि वो हमें पेट्रोलियम या पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स दें। इस तरीके की इंडस्ट्रीज में भी आप अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ जो भी है इंडस्ट्रीज का, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, या फिर कोई भी आपका जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहते हैं, ये सब आप एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू एक अपना खुद का बिजनेस सेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप दूसरे इंडिविजुअल्स को भी अपने अंडर जॉब में रख सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग स्टाफ होता है जो भी यूनिवर्सिटीज का या कॉलेजेस का, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्कूल लेवल पे भी बायोटेक्नोलॉजी चलता है 11th और 12th में, जो कि आपके केवीज में, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल्स जो होते हैं वहाँ चलता है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं आपके, ये सारे स्कोप हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के। इसके अलावा जेडबीसी प्लस बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप बीएससी करते हैं तो उससे आपके और भी सारे स्कोप खुल जाते हैं, जो कि नॉर्मल जेडबीसी या बीएससी वाले स्टूडेंट्स के होते हैं। आप जैसे यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट पीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ। ठीक है, तो ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी के सर्टेन काइंड्स ऑफ स्कोप है, और आपको जिस भी फील्ड में सूटेबल लगे उस पे फोकस करना है और उस सब्जेक्ट में अपने आप में ही मास्टर हो जाना है, तभी जाके आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज या बेटर स्कोप नजर आएगा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स में। रेदर अगर आप अपने आप में ही जीनियस नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर आप जो नॉर्मल बीएससी स्टूडेंट्स वाले स्कोप हैं उन पे भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में आप बेहतर विकल्प के लिए जो भी रिसर्च ओरिएंटेड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज हैं या सब्जेक्ट हैं यहाँ पे जो मेंशन किए मैंने, उन पे फोकस करें। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।